हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी गुड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें। देखिए, आपका एग्जाम नवंबर में ये तय है, ठीक है। CDS 2020 का एकदम नोटिफिकेशन आ चुका है, उसे फिल कर दिया होगा आप सबने, आई होप। बस अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बट यहां पर आपके कुछ क्वालिटी कंटेंट है। आपको कहां फोकस करना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सभी लोग आ जाइए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस YouTube चैनल को, ठीक है। क्योंकि हम यहां पर इस बार आपकी तैयारी में भागीदार होने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको सबसे पहले मैं वैकेंसीज बता दे रहा हूं। आपके सामने वैकेंसी लिखी हुई है और यहां पर जब मैंने नोटिफिकेशन दिया था उसमें भी बताया था। सो इट्स जस्ट अ रिकॉल, एक तरीके से रिकॉल है। तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे वैकेंसी आपकी कितनी है, देखिए यहां पर आपकी वैकेंसी, यहां पर अगर आप देखें तो IMA में यानी मिलिट्री में आपकी 100 वैकेंसी है, नेवी में आपकी 26, एयरफोर्स में 32 और OTA में आपकी 169, ठीक है। और सिमिलरली आपकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास यानी वुमेन के लिए उसमें 17। तो ये आपके वैकेंसी मेरे ख्याल से पता है सब, ठीक। तो हम चलते हैं आगे के सेगमेंट पे और देखते हैं क्या है। देखिए, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, यहां पे समझिए। एग्जाम पैटर्न जो आपका रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि अगर आप IMA, INA या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जा रहे हैं, तो उसमें आपको मैथमेटिक्स झेलनी पड़ेगी। झेलनी क्या पड़ेगी, देखिए आप कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, मैथमेटिक्स को एज अ बोझ लेके चलते हैं। बोझ नहीं होता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है स्कोर करने की। कोशिश करिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करिए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स लाने के चांसेस होते हैं इसके अंदर। पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। हाँ, OTA में आपका क्या होगा, यहां पर मैथ्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सबको पता है, 100 मार्क्स ही होंगे। बस फर्क क्या है कि 120 क्वेश्चन GA और आपके इंग्लिश में होंगे, जबकि मैथ्स में आपके क्या 100 क्वेश्चन होंगे। रिमेंबर दैट, ओके। चलिए तो अब हम यहां पर चलते हैं। यहां पर आपका सिलेबस आ गया है। अब जरा इस सिलेबस को देख लेते हैं। चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। सिलेबस देखिए, यहां पे स्टार्टिंग कहां से हो रही है आपकी, नंबर सिस्टम से हो रही है। जरा गौर से देखिए, स्टार्टिंग आपकी नंबर सिस्टम से हो रही है और ये नंबर सिस्टम से काफी अच्छे ज्यादा सवाल आते हैं, ये बात ध्यान रखिए, ठीक। उसके बाद आपके अर्थमेटिक पोर्शन होगा, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क आपका। फिर उसके बाद जो है परसेंटेज एप्लीकेशन, इंटरेस्ट पोर्शन, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, ये सारी चीजें होंगी। ऑलराइट, तो यहां पर हो गया। फिर उसके बाद अलजेब्रा का सेगमेंट आएगा, ये भी काफी बड़ा सेगमेंट है, जिसके अंदर रिमाइंडर थ्योरम आपकी, यानी ये सारी चीजें आपकी क्या आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। यू शुड लुक एट दैट। ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एडवांस का जो सेक्शन है वो अच्छे लेवल पर पूछा जाता है। अभी क्या कितना क्या क्वेश्चन आता है, ये सारी चीजें आगे डिस्कस करूंगा। सिलेबस देख लीजिए। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री आपकी पता है, लाइन एंड एंगल से रिलेट करेगी, सर्कल से रिलेट करेगी, ट्राइंगल से रिलेट करेगी, क्वाड्रिलेटरल से रिलेट करेगी। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, ज्योमेट्री में होंगी। मेंसुरेशन, देखिए अगर आप देखें तो एक हद तक के आपका SSC CGL जैसा ही सिलेबस है, बस ये CGL से अच्छे लेवल पे पूछा जा रहा है। अब क्योंकि इसमें जो सवाल आ रहे हैं वो किस लेवल के, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी। इसमें जो आपके जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए, वो एडवांस पोर्शन से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एडवांस जो हम लोग बोलते हैं, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये सारे क्या है, सेगमेंट आपके एडवांस सेक्शन के हैं और ये हाईली रिगार्डेड हैं। इनसे चाहे आप SSC CGL मेंस की बात करें, चाहे आप CDS की बात करें, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। अब यहां पे क्या है, चलिए स्टैट्स के भी सवाल आते हैं, तो आपको क्या है, कई चीजें आपको यहां पर एक साथ मिल जाएंगी। तो ये आपका क्या है, सिलेबस है, इसको आपको सभी को पता होगा। कैसे इसको टैकल करना है, ये चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे वेटेज देख लीजिए, आप अपने वेटेज देख लीजिए सवालों का। अगर हम देखें तो जो नंबर सिस्टम है उससे भी काफी सवाल आए। अब आप सेगमेंट पकड़ लो, सेगमेंट पकड़ोगे तो वो ज्यादा आसान है। देखिए नंबर सिस्टम, अगर आप देखें मेंसुरेशन, ज्योमेट्री आपका, उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सेगमेंट अगर आपने पकड़ लिए तो आपका कितना नंबर हो गया, जरा गौर से। क्वेश्चन कितने हो गए, ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 35 और ये 11 कितने हो गए, 46 और 22 कितने हो गए, 46 और 22 कितने हो गए भाई, 68, 68, ठीक है।
46 और 22 68, यानी 68 क्वेश्चन आप 68% क्वेश्चन पार कर जा रहे हैं। मान लीजिए आप 68 नहीं कर पाए, 50% तो कर लोगे ना, उसमें से 50% तो निकाल लोगे, वो ज्यादा। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, ये हाईली इसलिए है क्योंकि जो सीडीएस है आपका कौन कंडक्ट करा रहा है, यूपीएससी। उसे पता है कि आप कमजोर कहां पर हैं, तो वो वहीं पर चोट मार रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जो बन रहे हैं ये इन 3 सेगमेंट से बन रहे हैं जो आपको परेशान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे नए क्वेश्चन है। इनफैक्ट यहां पर जो मेंसुरेशन का है इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत अच्छे शेडेड पोर्शन। ये लाइन एंड एंगल से सवाल नहीं पूछ रहा है आपका ज्योमेट्री, ये ध्यान रखो। लाइन एंड एंगल से इतना नहीं पूछ रहा है, पूछ ही नहीं रहा है, बल्कि आपसे सवाल कौन सा पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इसमें सवाल सर्कल से रिलेटेड पूछ रहा है, ट्राइंगल से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। इसमें भी क्या कर रहा है, मेंसुरेशन में शेडेड पोर्शन पूछ रहा है। कुछ अच्छे कैट लेवल की बुक किताब से सवाल पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम से भी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर सिस्टम में आपका सब कुछ आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीजें। और अरिथमेटिक पोर्शन आपका माइनॉरिटी में रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपको फोकस कहां पे करना है, आप देखिए एक चीज समझिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर स्किप करके निकल जाएं, बच नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखो। यू हैव टू फोकस ऑन मेंसुरेशन। और मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। सून आई विल प्रोवाइड यू सम मोर क्लासेस ऑन नंबर सिस्टम। अच्छा, फोकस आपको यहां पे भी करना है स्टैट्स में। क्यों? क्योंकि स्टैट्स 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, और अगर एक भी स्टैट का क्वेश्चन पूछता है तो वो एक तरीके का टेबल पे होता है। तो टेबल पे होता है तो 4 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर बल्क में आपको सवाल मिल रहे हैं पोर्शन वाइज। पकड़ लीजिए यूनिट वाइज। याद करिए कॉलेज में कैसे तैयारी करते थे, यूनिट पकड़ के आप सारे जो है क्वेश्चंस को कर डालते थे। तो यहां पर भी आपको वही करना है, बस यहां पे क्या मेंटेन करनी होगी ये ध्यान रखिए, एक्यूरेसी। ओके, एक्यूरेसी, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो फोकस करिए, अपनी स्टडी को एनहांस करिए, बढ़ाइए। तरह तरह के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उसे प्रैक्टिस करिएगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलराइट, चलिए तो आगे। अब यहां पर जरा गौर से देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपका ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं। कट ऑफ देखिए ज्यादा नहीं जाती आपकी। कट ऑफ देखिए यहां पे कितनी है, रिटन एग्जाम की कट ऑफ कितनी जा रही है, 116, ठीक है। मतलब आईएमए की जा रही है 105, 129, 78, इस तरीके से आपकी कट ऑफ जा रही है। बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जा रही है। यहां पर समझिए, फोकस करिएगा, सवाल को ज्यादा से ज्यादा करिएगा। और ये जो सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, यही आपकी नैया पार लगाएगा, ये ध्यान रखिए। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर यहां पर आप गच्चा खा गए तो स्कोर आपका नहीं बढ़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कट ऑफ आपके सामने है, और इस साल की भी कट ऑफ लगभग ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि टैकल क्या करना है। अब यहां पे समझिए आपको करना क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूं। आपके जो पोर्शन है वो है मेंसुरेशन, ठीक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा, ठीक है, ये और नंबर सिस्टम। ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, और मेरा फोकस भी इन्हीं पर पहले रहेगा, ठीक है। मेरी स्टार्टिंग भी इन्हीं से होगी। इनफैक्ट मैंने नंबर सिस्टम का स्टार्ट भी कर दिया है। तो सून आपको क्लासेस और मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, बने रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। और जो आपको चाहिए क्लासेस प्रेफरेंस वाइज, आप इस वीडियो के कमेंट में जाके आप कमेंट अपना पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हम वहां पर जान सकें कि आपको क्या चाहिए। यहां पे ये जो पोर्शन है, ये एडवांस पोर्शन को आपको अपने स्ट्रॉन्ग करना है। चाहे आप एसएससी सीजीएल मेंस भी दे रहे हो, तब भी वहां पे यही पोर्शन सबसे ज्यादा ही पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपना, अगर आपने एडवांस पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया, कोई रोकने वाला नहीं है। याद करिए इस टाइप के सवाल। इनफैक्ट मैंने एक क्लास में ये सवाल कराया था। ये क्या है आपका, शेडेड पोर्शन सवाल है, ठीक है। कुछ नहीं कह रहा था, मैंने जो सवाल कराया था उसमें पूछा था इसका पेरीमीटर बताओ, और जो आपके एग्जाम में आया है, यकीन मानिए जिस दिन मैंने सवाल कराया है उसके सामने जो लड़का बैठा था वो एक दिन पहले पेपर देकर आया था। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल इर्द गिर्द हैं, इसी टाइप के सीजीएल मेंस के इर्द गिर्द हैं, लेकिन एक स्टेप आगे है सीजीएल मेंस से, ये बात ध्यान रखना है। तो 19-20 का फर्क मेंटेन करिए और अपने प्रिपरेशन को एनहांस करिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा और समझ आया होगा। स्ट्रैटेजी अपनी बना लीजिए, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय कम है।
ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्कशन के लिए आप यहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डी कोड एग्जाम डिफेंस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम, यू विल गेट दैट। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन वहीं से पता चलेगा। और बाकी वीडियोस जो हमारे एनडीए के क्लासेस की वीडियोस हैं वो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जाइए जाके वॉच करिए, देखिए, उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, कॉमन है, लगभग कुछ अलग नहीं है ऐसा। ठीक है, तो वहां से कुछ चीजें तो आपको सीखने को मिलेंगी जरूर। तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ धमाकेदार सवालों के साथ। टिल देन, थैंक यू।